वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मिसलेनियस वाले सेक्शन का हम पीवाईक्यू देखेंगे। ये रिपीट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मुख्यालय स्थित है लीमा, पेरू में। फिर निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प या फिर श्रेयस। तो इसमें देखिए स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये जो योजनाएं हैं ये कौशल विकास से संबंधित हैं। आगे, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रकाशित किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। फिर है RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक का नाम था द इंडिया स्टोरी। इसमें देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो इस टाइम में जो भी करंट अफेयर्स हो, ठीक है, जैसे अब बुक्स वाला ही टॉपिक आप ले लीजिए, जो भी गवर्नमेंट मैगजीन हो, गवर्नमेंट साइट की बुक हो, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, अगर उनसे रिलेटेड या फिर क्रिकेटर्स वगैरह की बायोग्राफी वगैरह ये सब आती हैं तो उसको ज़रूर से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो द इंडिया स्टोरी किसकी है? बिमल जालान की। फिर है भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2005 में। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वसंत ऋतु। वसंत के बाद क्या आता है? ग्रीष्म आता है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, तब शरद आता है। ठीक है, आगे जिबूती आचार संहिता ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। जिबूती आचार संहिता याद रखिएगा, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, फिर है दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चुकंदर, चीनी, सही बात है। शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बिल्कुल सही। कपास में सेलुलोज और दूध में लैक्टोज, तो चारों बिल्कुल सही है। फिर है अगला सवाल, भारतीय शहरी वेधशाला और ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भारत शहरी वेधशाला जो है ये नई दिल्ली में है। फिर मिलान करना है। आम जो है उत्तर प्रदेश से, लीची बिहार की, नारियल हो गया केरल और सेब हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर अगला सवाल, बेंट इंडेक्स किससे संबंधित है। बेंट इंडेक्स की बात की जा रही है तो ये संबंधित है कच्चे तेल की कीमतें। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बहासा लैंग्वेज जो है ये थाईलैंड की नहीं, इसके अलावा मैंडरिन चाइना की है, डच नीदरलैंड की, डेनिश जो है डेनमार्क की। अब आप लोग बताइए कि बहासा लैंग्वेज जो है किस देश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दा विंसी और वेरिटास ये नासा द्वारा घोषित किए गए 2 नए मिशन किससे संबंधित हैं। तो ये शुक्र से संबंधित हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह से संबंधित हैं दा विंसी और वेरिटास। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है। तो ये चलती है ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। फिर पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। भांड पाथर याद रखिएगा JNK। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा वाणिज्यिक ऊर्जा में तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में जानवरों का गोबर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा है। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। तो सबसे पहले तो देखिए KVS है। ठीक है, उसके बाद नंबर है CDP का, फिर है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसके बाद है DRDA। ठीक, अगला है हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया गया। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर के बीच में मध्य में एक संबंध है। निम्नलिखित में से
उसी प्रकार उनसे संबंधित है। ठीक है, मुंबई कोलकाता हो गया, उसे मैंगलोर से कोचीन हो गया। ठीक, अगला सवाल दिया गया कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व, भारत। तो सबसे पहले क्या है? ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में अगर चला जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा प्रयागराज। प्रयागराज किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश स्थित है भारत में, भारत स्थित है विश्व में, और विश्व है हमारा ब्रह्मांड में। तो ये क्रम सही है। फिर है, आगे बढ़ते हैं, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है और इस योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक थे संपत पाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिया गया कि राजा टिकैत राय नवाब आशुद्दुल्ला के अर्थ मंत्री थे, सही। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है ये फुर्सतगंज में है। ठीक है, आगे मिलान करना है आपको। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन ये आया 2009 में, राष्ट्रीय जल मिशन जो है 2011 में, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण 2014 और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है 2008 में। 1, 2, 3, 4 सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण। दिया गया कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, सही है। और पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है। आगे फिर से कथन और कारण दिया गया है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। ठीक, और पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ये गलत है, उर्दू आधिकारिक है लेकिन पंजाबी जहाँ ज़्यादा यूज़ होती है। तो पहला ए सही है, आर गलत है। फिर कथन और कारण है। दिया गया कथन कि शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में हुई, सही बात। और इसका उद्देश्य है शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल दिया गया है, वांगला उत्सव। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। प्रमाणित बीजों के थैलों पर किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? तो ये होता है नीला। नीला होता है प्रमाणित बीजों का। फिर है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये है चैत्र। चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है केरल में। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको IIT रुड़की के टीम के द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, कुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित होता है? महाकुंभ मेला, तो ये 12 साल पे। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, समाचार पत्र और प्रकाशक। तो बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बंगवासी के हैं जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अमृत घोष की है और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। फिर अगला सवाल मिलान करना है आपको। दिया गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि की है, वहीं महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त जो है ये यास्य की और वार्तिका जो है कात्यायन की है। फिर आपको मिलान करना है, स्तूप जो है ये सांची का स्तूप है। चित्रकारी की अगर बात की जाए तो बाघ की गुफाएं। कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा में। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में।
अगला सवाल कि भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र, ये इसकी स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ये शहर है पटना। याद रखिएगा, प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था? तो ये थे सुनील गावस्कर। कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो सिंचाई है। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश का नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ज़िले जो हैं वो NCR में हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं है। इसके अलावा इंदु प्रकाश के MG रानाडे, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर कौन सा सही सुमेलित है? तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है ये श्रीनगर में है। फिर किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975 में। और अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ये है इटावा, इमदाद खानी घराना इटावा। फिर किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो ये जब एग्जाम पूछा गया था तब का करंट अफेयर्स है। राइट आंसर है नीरज कुमार सिंह। अगला आपको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये है राजमुंद्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया ये पुस्तक है रजनी कोठारी की। कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो अमजद अली खान जो है पखावज के नहीं है। इसके अलावा ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा कि विलायत खान सितार वादक, अल्लाह रखा तबला और हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो ये स्पष्ट करता है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ये लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम ये कब प्रभावकारी हुआ था? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम ये प्रभावकारी हुआ था 1882 में। कौन सा सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है? तो ये है राजनीति। इसके अलावा धर्म, कानून और परंपरा ये जो है सांस्कृतिक विडंबना के कारक हैं। आगे, सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये था कोरोमंडल तट। आगे, अगला सवाल दिया गया कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है मीरा कुमार की। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में कार्यरत हैं? तो सबसे पहले है सैमसंग कॉरपोरेशन और दूसरा है LG। आगे बढ़ते हैं। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोहो है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान लखनऊ में है। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें भूमि राजस्व शामिल नहीं होता है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की? तो ये है जेम्स विल्सन। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है विनोद मेहता की, लखनऊ बॉय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या फिर मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया है? तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा USA के सहयोग से। निम्नलिखित में से किस एक देश की यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई थी? तो ये था दी नीदरलैंड। उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में सितंबर 2014 में उपचुनाव संपन्न हुए? 11। देखिए, ये पढ़ना जरूरी नहीं है, 2014 का है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा जो मार्च 2014 में दिवंगत हुई हैं लिखी गई है? तो ये पुस्तक है द गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस। ये पुस्तक है खुशवंत सिंह की। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध शाकाहारी सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। आगे, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह और राम नरेश यादव रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश
के किस जनपद में कालिंजर का किला है? तो कालिंजर का किला दोस्तों बांदा में है। किस उत्तर प्रदेश में चमड़ा के उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से, इबोला वायरस। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। अब गलत युग्म आपको बताना है। तो चाकू और कैंची जो है ये देखिए आगरा का नहीं है। इसके अलावा इत्र तेल कन्नौज हो गया, कालीन मिर्ज़ापुर की, पीतल के बर्तन मुरादाबाद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है और मिलान करना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। अगला सवाल, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो नगरीकरण इसमें नहीं है। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है उसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा होते हैं, नगरीकरण नहीं है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस पर एक सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया? यूएनडीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो 1986 में। टिड्डियाँ भारत में आती हैं पाकिस्तान से। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने, और इसके रचनाकार थे कवि कालिदास। आगे कथन और कारण दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है और इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों की यात्रा करनी है। सही बात है, दोनों सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? दलहन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों कानपुर में। समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सीओपीडी क्या है? तो ये है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, सीओपीडी, इसको मनाया जाएगा 17 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है इटली। फिर आपको मिलान करना है और क्षेत्र है और कलाकार हैं। ठीक है, ख्याल की अगर बात करें तो सूरज खान है। पखावज में वीरू मिश्रा, वीणा वादन में है सादिक अली खां और तबला में है पंडित अयोध्या प्रसाद। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। क्षेत्र और व्यक्ति, हिंदी साहित्य से संबंधित है रसखान, उर्दू से है ज्ञान चंद्र जैन, संगीत और नृत्य कला से सविता देवी और चित्रकला सतीश चंद्र। फिर बताना है कि किसको महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। 2013 का करंट है, हटा दीजिए, तब आंसर था ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे 2012 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है एलन जॉनसन सरलीफ। अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2012 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो ये है भारत। फिर किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल सक्रियतावादी यानी चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया? तो 10 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 1 जनवरी 2013 से इंडियन प्रीमियर लीग खिताब प्रवर्तक के रूप में किसको चुना गया? पेप्सी को। फिर निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2012 में जापान का प्रधानमंत्री था? तो शिंजो आबे थे। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पुराने करंट अफेयर उस टाइम में पूछे गए, आपको नए वाले से अपडेट रहना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी पूछा है, आईपीएल भी पूछा है, कोई भी सम्मेलन, उसकी थीम, इम्पोर्टेंट डेज, इन सब से आपको अपडेट रहना है। अगला सवाल, भारत सरकार ने जनवरी 2013 को इंदिरा आवास योजना में किन परिवर्तनों की घोषणा की? तो देखिए, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में गृह निर्माण की राशि बढ़ाकर 70,000 रुपये। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि 75,000 और भूमिहीन आवासीय भूमि खरीदने हेतु 20,000 प्राप्त कर सकते हैं। तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दिया गया कि श्रीलंका के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है जिन्हें जनवरी 2013 में महाभियोग के बाद बर्खास्त कर दिया गया। तो ये थे शिरानी भंडार नायके। निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने दिसंबर 2012 के बाद अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया है। तो ये है न्यूज़ वीक। 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नवीनीकृत महासचिव कौन था? शी जिनपिंग थे। निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ये है मेजर जनरल साइरस एडी पीठवाला। फिर है किस फिल्म ने जनवरी 2013 में घोषित वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो ये है आर्गो मूवी। फिर किसने 2012 में लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी द बैलन d'Or पुरस्कार जीता है? तो ये है लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था? तो ये था 2004। आगे जब भारत को विदेश बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चंद्रशेखर। मिलान करना है आपको दोस्तों। ऐतिहासिक स्थल और राज्य, तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल की बात करें तो तमिलनाडु, हम्पी है कर्नाटक में और मानस है आसाम में। ठीक है, तो इस तरीके से मिसलेनियस में आपको क्या क्या समझ में आया, सब टॉपिक अगर निकाल दिया जाए। इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है, कुछ नियुक्तियां वगैरह हो गई जिसमें आपके प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ठीक है, स्पेशली जहां पर यात्रा वगैरह की गई है वो सारी चीज़ें। आपकी एक्सरसाइज वगैरह जो आती हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं वो भी देख लीजिएगा। और इतिहास में कुछ जो भी घटनाएं हुई हैं जैसे प्रधानमंत्री से, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा जो पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में मिसलेनियस वाले टॉपिक से। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे आपका सेंसस हो गया, सेंसस है, बजट है, आपकी ISFR रिपोर्ट है, SRS डेटा है। इसके अलावा आपका लाइव स्टॉक रिपोर्ट है, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस। तो ये सारी चीज़ जो है मिसलेनियस में पूछी जाती हैं, उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर आप लोग किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी का PCS हो गया अगला वाला, बिहार है, MP है, इसके अलावा उत्तराखंड PCS है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इन सभी स्टेट PCS के लिए बेस्ट कंटेंट देता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, साथ में गाइडेंस हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।